Good morning students, welcome to the online class. Today is 20th of June 2024 and you are the student of standard 10. Today's subject is biology. Topic is circulatory system. Circulatory system हम पहले से पढ़ा दिए थे, जिसमें कि आज पढ़ेंगे पल्स और पल्स रेट. पल्स क्या है, पल्स रेट क्या है. देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट हुआ था ब्लड आर्टरीज में और वेन्स में. ठीक है, कहाँ से, हार्ट से. थ्रू किसके द्वारा, थ्रू द अयोटा, अयोटा ऑफ द हार्ट. जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच है अयोटा, उससे जब फोर्सली पास हुआ था ब्लड, तो वहाँ पर एक फोर्स दे रहा था, एक प्रेशर दे रहा था. उस प्रेशर को कहते हैं, क्या कहते हैं उस प्रेशर को, ब्लड प्रेशर. अब उस ब्लड प्रेशर को हमने हार्ट बीट से तो पहचानते ही है. हार्ट बीट देखकर ब्लड प्रेशर समझ जाते हैं कि कितना इसमें ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड कितनी फोर्स, कितना फोर्सली जा रहा है. तो और इसे पल्स के द्वारा भी जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. जैसे देखिए पल्स में क्या है, ड्यू टू हार्ट बीट, जब हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट में बीट, द ब्लड एंटर्स इनटू द आर्टरीज. अब हमने आपको बताया था कि जब हार्ट बीट करता है तो वो आर्टरीज में जो ब्लड है वो पास हो जाता है और एक फोर्सली पास होता है. ठीक है ना, आर्टरीज फोर्सफुली, ड्यू टू विच आर्टरी एक्सपैंड अ लिटिल. जैसे ही वो आर्टरी में ब्लड पास होता है तो आर्टरीज क्या होगा, एक्सपैंड होगा. और एक्सपैंड ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे जोर से फैल गया, हार्ट पैसा फैलता है, वो थोड़ा सा लिटिल एक्सपैंड होगा, थोड़ा सा एक्सपैंड होगा. ठीक है ना. तो पल्स इज द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरीज ईच टाइम द ब्लड एंटर्स इनटू द आर्टरीज. तो ये पल्स हर समय जब उसमें जब वो फोर्सली हार्ट उसे भेजता है आर्टरीज में ब्लड को, तो हर स्पीड में हर बार जब इंटर करता है तो जो आर्टरी है वो थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंशन हो जाता है उसमें. ठीक है, तो इसे कहते हैं पल्स. पल्स कहते हैं, यानी पल्स में जब आर्टरीज में ब्लड इंटर्स करता है और आर्टरीज एक लिटिल क्वांटिटी में एक लिटिल थोड़ा सा एक्सपैंड होता है. द नॉर्मल पल्स रेट इज 70 to 72 पर मिनट. एक नॉर्मल पर्सन का, एक हेल्थी पर्सन, नॉर्मल पर्सन है, उनका पल्स रेट 70 से 72 बार पर मिनट है. यानी अगर हम पल्स देखेंगे तो उसमें हमें समझ आएगा कि एक मिनट में वो 70 से 72 बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है. ठीक है ना. और जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, ये हार्ट, ये जो पल्स होता है वो कहाँ, किसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर्टरीज में. जबकि हमारे ऊपर में वेन्स है, सबसे ऊपर में जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन वो वेन है, वो आर्टरी नहीं है. जस्ट उसके नीचे जो है वो आर्टरी है, और आर्टरी में एक्सपेंशन होता है, पल्स में वेन में नहीं होगा, क्योंकि वेन का स्पीड एकदम स्मूथ है, वेन का स्पीड एकदम कम है. ठीक है ना, क्योंकि वेन्स में हर जगह बहुत से लगे होते हैं जो स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो आर्टरी है उसमें एकदम फोर्सली ब्लड जाता है. तो आर्टरी में ब्लड जब फोर्स हुआ तो उस समय दिखता है, और वो वेन को भी थोड़ा सा आपकी तरफ ले जाता है, और इसलिए हमें पता चलता है कि वो एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे तो नॉर्मल कितना है, और उसके बाद अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा कोई वर्क करते हो, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो उनका ब्लड जो पल्स रेट है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. समझ में आया. नेक्स्ट है लिम्फ. Approx half of liter is fluid in the body is fluid found between the space of the cells called lymph. अब देखिए जो हमारा पूरा बॉडी है, ठीक है ना, पूरा बॉडी में जितना भी लिक्विड है, अप्रॉक्स हमारा 70% तो लिक्विड है बॉडी, तो 70% जो बॉडी लिक्विड है उसका हाफ जो मान लिया 30 और 35% ब्लड जो है वो सेल के बीच में चल रहा है, जो कलरलेस है. ठीक है ना, जो कलरलेस है सेल के बीच में चल रहा है. अब मान लिया एक हेल्दी पर्सन में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, समझ में आया. तो इनसे 2 से 2.5 से 3 लीटर ब्लड जो है ना वो लिम्फ है. ठीक है, यानी विदाउट आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट सब चीज़ है, लेकिन आरबीसी नहीं है, तो उसको लिम्फ कहते हैं. कलरलेस जो होता है उसको लिम्फ कहते हैं. देखिए ठीक है, यहाँ पर पढ़े द स्पेस बिटवीन द सेल. अब देखिए 2 सेल है, ये सेल मिल करके हमारा क्या बनेगा, हमारा बॉडी का टिश्यू बनाएगा. तो इन टिश्यूज के बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसे भी लिक्विड फॉर्म में, इसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए. ठीक है, तो इसके बीच में जो लिक्विड भरा रहता है उसी को लिम्फ कहते हैं. समझ में आया. आरबीसी आर प्रेजेंट इन एब्सेंट इन लिम्फ में आरबीसी नहीं होता, ये कलरलेस होता है. आप कहीं चलते हो, थोड़ा सा हल्का सा कहीं दीवार में लग गया, छिला गया, तो आप एक लिक्विड जैसा, पानी जैसा चीज निकलता है, वो ब्लड है, लेकिन आरबीसी उसमें नहीं है, उसी को लिम्फ कहते हैं. ठीक है, इट इज लाइट कलर कलर्ड फ्लूइड. ये कैसा है, लाइट कलर का. लाइट कलर मतलब
पेल कलर का, येलो कलर का लिक्विड। कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये एक दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड है, सारे ऑर्गन्स के सेल्स के बीच में ये प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है एक ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। इट इज ट्रांसलूसेंट एल्कलाइन फ्लूइड, ये ट्रांसलूसेंट है, यानी थोड़ा थोड़ा ट्रांसलूसेंट भी क्या होता है, चीज थोड़ा थोड़ा आगे आर पार दिखता है, एकदम से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और ओपेक भी नहीं, इसके बीच का है कि थोड़ा थोड़ा दिखने वाला चीज है। ट्रांस एल्कलाइन है, वो एल्कलाइन वो बेस है जो कि पानी में घुल जाए, तो ये एल्कलाइन है फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल्स। और जो ये सेल्स के बीच में जो ये गैपिंग है, इस गैपिंग से लेकर के ये पूरा ही एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये सीधा जाकर जाकर सीधा वेना केवा में मिल जाता है और सीधा वेना केवा में मिलकर हार्ट में पहुंच जाता है, ताकि वो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रख सके, जितना ब्लड है उतना अमाउंट है उसको मेंटेन रख सके। इट कंसिस्ट प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स, ये मेनली हमने कहा कि आरबीसी नहीं है। लिम्फोसाइट्स किसको कहते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी, ये मोस्टली डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। आरबीसी एब्सेंट है, बस तीनों प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है, लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है भी है, आरबीसी नहीं है, क्योंकि आरबीसी का शेप फिक्स है और वो आर्ट्रियोल्स और वेनोल्स से पार नहीं, कैपिलरीज से पार नहीं कर सकता। कैपिलरीज एक जालीदार चीज है जिनके बीच में होल्स होते हैं, ठीक है ना, और उनमें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का इरेगुलर शेप है, वो किसी तरह से निकल जाता है, लेकिन आरबीसी नहीं निकल पाता, इसलिए ये विदाउट आरबीसी लिव। थैंक यू।